Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanbal. Students, आज जो हम लेसन पढ़ेंगे वो हमने लिया है क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स है और लेसन का नाम है वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट। चैप्टर नंबर 3 है हमें संसद क्यों चाहिए या संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं। वो इन इंडिया प्राइड ओवरसेल्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for a democratic government to have the consent of their citizens. That means कि हम एक ऐसे मुल्क या ऐसी स्टेट में रहते हैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमें इस बात का गर्व है कि हम भारतीय हैं और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी से हमारा मतलब है जमहूरियत या लोकतंत्र। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पर लोगों को ये हक होता है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद बना सके या वो कंट्री जहाँ की गवर्नमेंट लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। अब लोग गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं? लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, फिर भी ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव हम कैसे चुनते हैं? बाय कास्टिंग और वोट्स। हम अपना वोट डालते हैं। जब ये रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं तो फिर ये गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, फिर ये लॉज बनाते हैं और इन लॉज में ये लोगों की कंसेंट लेते हैं। तो ये सब होता है पार्लियामेंट के अंदर। द आइडियाज ऑफ पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट, जब रिप्रेजेंटेटिव हम चुन लेते हैं तो ये कोई भी कानून जब बनाते हैं तो इसमें ये लोगों की राय जरूर लेते हैं, लोगों की सहमति जरूर लेते हैं। यहाँ पर हम दो मेन पॉइंट पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन से हमारा मतलब होता है कि हम अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हम गवर्नमेंट को कैसे बना सकते हैं। हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है टू वोट के। अगर हम वोट डालेंगे तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। और डिसीजन मेकिंग से हमारा मतलब होता है कि जब हम डिसीजन लेते हैं कि हम किस रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालेंगे। It is these elements that together make us a democracy and is the best expressed in this situation of the parliament. और it is these elements, यही वो एलिमेंट्स हैं जो बेस्ट एक्सप्रेस करते हैं कि ये पार्लियामेंट होता है। और पार्लियामेंट ही हमें ये सब पार्लियामेंट के दायरे के अंडर ही ये सब कुछ होता है। In this chapter, we will try to see how Parliament enables a citizen of India to participate in decision making and control the। लोगों को वो enable करता है कि पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग करने में, पार्टिसिपेट करने में लोगों को क्या करता है? पार्लियामेंट एनेबल करता है। एंड सरकार को कंट्रोल करने में भी ये क्या करता है? मदद करता है। अब सरकार को कंट्रोल ये कैसे करता है कि अगर सरकार कोई गलत कानून पास करती है तो इस पर पार्लियामेंट क्या करता है? नज़र रखता है। और पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे हैं वो लोगों के द्वारा ही चुने हुए होते हैं। इसलिए पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि वो हर नागरिक को ये हक दे देता है कि वो पार्टिसिपेट करे, अपना वोट डाले। Thus it is the most important symbol of Indian democracy and key feature। इसलिए पार्लियामेंट को एक इंडियन डेमोक्रेसी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल, चिन्ह कहा जाता है। एंड की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर भी, हमारे आइन का एक की फीचर भी कहलाता। डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। लोगों ने क्यों फैसला लेना चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लोग फैसला नहीं लेंगे, लोग डिसाइड नहीं करेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी और कोई भी मुल्क, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री रन नहीं होगी। इंडिया एज वी नो
became independent on 15 August 1947. Proceeding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन इसको आज़ादी पाने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी, जिसमें सोसाइटी के हर एक वर्ग ने क्या किया था, साथ दिया था। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी ने इस स्ट्रगल में क्या किया था, हिस्सेदारी की थी। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड जॉइन द स्ट्रगल and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. इस स्ट्रगल में सोसाइटी के हर एक वर्ग ने क्या किया था, हर एक वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी की थी, और सबके दिमाग में ये बात थी, सबके दिमाग में ये इरादा था कि हम आज़ादी हासिल करेंगे, हमें इक्वालिटी चाहिए, और हमें भी डिसीजन लेने का क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए, हमें भी अपनी राय देने का हक होना चाहिए। अंडर colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions they took. अगर हम बरतानिया की हुकूमत की बात करेंगे तो उनके रूल के दौरान पीपल जो लोग थे वो डर के साए के नीचे रहते थे। हालांकि बरतानिया की गवर्नमेंट जो भी कोई डिसीजन लेती थी लोगों को मंजूर नहीं होता था, लेकिन लोग उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे। अगर लोग उनके खिलाफ बोलते, उनके डिसीजन के खिलाफ होते या उनको क्रिटिसाइज करते तो उनको एक बहुत बड़ा खतरा मोल पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट ने इस सिचुएशन को बिल्कुल ही क्या कर दिया, बदल दिया था। द नेशनलिस्ट बिगन ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड। जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने गवर्नमेंट को, बरतानिया की गवर्नमेंट को खुलेआम अपोज करना शुरू कर दिया था, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, और अपनी डिमांड्स मनवाना शुरू किया था। इसका ही एक उदाहरण है 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया कि इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द वोट, उसने एक हक हिंदुस्तानियों के लिए लाया था, हिंदुस्तानियों को उसने एक हक दिलाया था कि हिंदुस्तान में से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, हिंदुस्तान में भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव अब जो बरतानिया का जो पार्लियामेंट था उसमें इलेक्टेड हो सकते थे, उनको भी ये हक मिल गया था, और वो वहाँ पर बजट को डिस्कस कर सकते थे और उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसका ये एक उदाहरण था जिसमें हमारे बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। हालांकि इस एक्ट में इस दौरान सब लोगों को वोट डालने का हक तो नहीं था, जब सब लोगों को डिसीजन जब बोलने का या अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का हक नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री। जैसे हमें आज़ादी मिल गई तो हम एक आज़ाद मुल्क के लोग बन गए थे। This did not mean that the government could felt it. It meant that government had to sensitive the people needs and demand. अब जब लोगों को आज़ादी मिल गई तो हमारी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों के नीड्स और डिमांड्स को क्या करे, पूरा करे, क्योंकि लोगों ने एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की थी आज़ादी हासिल करने के लिए। मैंने आपको बताया कि समाज के हर एक वर्ग ने इसमें हिस्सेदारी करी थी, और लोगों का ये सपना था कि जब हम The dream and aspiration of freedom struggle was made concrete in the Constitution of Independence and laid down the principle of universal adult friendship. अब लोगों का ये सपना था कि आज़ादी के बाद हम अपने मुल्क को क्या करेंगे, एक नए ऊंचाइयों पर, नए मुकाम पर ले जाएंगे, और लोगों को ये तवज्जो भी थी, लोगों को ये सरकार से उम्मीद थी कि हर एक शख्स को डिसीजन लेने का हक होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए, और उनको वोट का भी क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव।
लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके द्वारा चुने हुए नुमाइंदे। द टेक ऑफ अ पॉइंट फॉर डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। द टेक ऑफ डेमोक्रेसी, अगर डेमोक्रेसी को कामयाब बनाना है या इसको उड़ाना है तो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए जो फाउंडेशन चाहिए वो ये होती है कि लोगों की कंसेंट को ध्यान में रखना पड़ता है, उनकी डिज़ायर क्या है उसको ध्यान में रखना पड़ता है, उनके अप्रूवल को देखना पड़ता है और उनके पार्टिसिपेशन और उनका पार्टिसिपेट होना ज़रूरी होता है किसी भी काम में। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स इट्स फंक्शनिंग। लोगों का डिसीजन, लोगों की राय ही एक डेमोक्रेटिक मुल्क को चला सकती है और इसके फंक्शन को देख सकती है कि ये किस तरह की फंक्शन कर सकती है। द बेसिक आइडिया इज दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इंडिविजुअल और सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और बेसिक आइडिया में हम यही कह सकते हैं कि हर एक देश का एक सिटीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो किसी भी गवर्नमेंट की रन करने के लिए अपना अहम रोल अदा कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है कि जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनाई जाती है। तो हिंदुस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर लोगों को ये बोलने का हक है, वो अपने थॉट्स वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी बनाती है तो वो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर सकते हैं। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द डेमोक्रेसी इज द सिटीजन, उसके सिटीजन ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।